नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज 20 के करीब एएसएम लिस्ट में कंपनियां डाली गई हैं और 25 के करीब इसमें से बाहर भी की गई हैं। कुछ कंपनियों के स्टेज चेंज हुए हैं और करीब 15 कंपनियों के सर्किट लिमिट बदले गए हैं। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। आज इसमें कुल 6 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं: आसियाना हाउसिंग, एक्साइड इंडस्ट्रीज और फिनक्रोआ फाइनेंशियल सर्विसेज, मनोज क्रेमिक लिमिटेड, रिसोर्सेज स्पेशलिटी और वेजेंट इंफ्रा वेंचर लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है, जो 18 अप्रैल यानी कल से लागू मानी जाएगी। एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयरों में पिछले काफ़ी दिनों से तेजी देखने को मिल रही थी। आखिरकार आज इस पे एक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है एएसएम लिस्ट का। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से कुल 28 कंपनियां बाहर की गई हैं। हालांकि कुछ कंपनियां इसमें से दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। यह लिस्ट 18 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। जिन कंपनियों को शामिल किया गया है उनके नाम हैं: अंका इंडिया लिमिटेड, आशीष पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, बनास फाइनेंस लिमिटेड और भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड। कोसिन लिमिटेड, क्रेसेंडा सोल्यूशन लिमिटेड, ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। जीओसीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हेड्स यूपी वेंचर्स लिमिटेड, हिल्टन मेटल फोर्जिंग लिमिटेड, केन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मिनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मॉडर्न स्टील्स लिमिटेड, ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड, ऑर्टिन लैबोरेटरीज लिमिटेड, रॉयल सेंस लिमिटेड, सेमटेक्स फैशंस लिमिटेड और शालीमार वायर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री कार्तिक पेपर्स लिमिटेड, श्री रामा न्यूज प्रिंट लिमिटेड, श्री वेंकटेश रिफाइनरीज लिमिटेड, शुभम पॉलीस्पील लिमिटेड, सॉफ्टकॉम सिस्टम्स लिमिटेड, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, टेक्नो ग्रीन सॉल्यूशन लिमिटेड, विनयाल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड और वरुधवन प्लांटेशन लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने बताया कि कुछ कंपनियों को दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, तो इसमें देख सकते हैं कि जिन कंपनियों के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना है उसको एसएमई स्क्रिप्ट से डाला गया है और जिनके सामने डॉलर का सिंबल बना है उसको ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। जिनके सामने हैच का सिंबल है उनको जीएसएम ट्रेडवर्क में डाला गया है और जिनके सामने डबल स्टार है उनको ट्रेड टू ट्रेड फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। जिस कंपनी के नाम के आगे केवल एक स्टार लगा है उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शिफ्ट किया गया है। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 8 कंपनियों को शामिल किया गया है, जो 18 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी। इनके नाम हैं अंका इंडिया लिमिटेड, कोसिन लिमिटेड, एफजीपी लिमिटेड, फोर्टिस मालार हॉस्पिटल लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। जीके कंसल्टेंट्स लिमिटेड, केजेएमसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और नेचुरा ह्यू केम लिमिटेड और सेटको ऑटोमोटिव लिमिटेड को भी शामिल किया गया है। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है स्टेज 1 से: पैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड और सुरभि इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 4th स्टेज में शिफ्ट किया गया है, यानी इन पे कड़ाई ज़्यादा बढ़ा दी गई है: सिल्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, वारे रिन्यूएबल एनर्जी माफ़ कीजिएगा वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, हिमतगिरी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों को 4th स्टेज में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। अब अगर बात करें इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में, यानी ईएसएम लिस्ट के बारे में, तो एक कंपनी को इसमें शामिल किया गया है जो एएसएम के
शॉर्ट टर्म लिस्ट से आई है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर्स। 4 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। ऑटो राइट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, हीरा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, मिलिक ब्रे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, विराट लीजिंग लिमिटेड। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। आखिरी में बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। तो ये एनएससी की तरफ से जारी लिस्ट है। इसमें कुल 5 कंपनियों को दिया गया है जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। एल्पेक्स सोलर लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। पूर्वांकरा लिमिटेड की भी 10% से घटाकर 5% की गई है। सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 10% की गई है। नमन इन स्टोर इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट बढ़ा दी गई है, अब भी 5 से 20% कर दी गई है। श्री अधिकारी ब्रदर्स लिमिटेड की भी 5% से 10% सर्किट लिमिट कर दी गई है। बीएसई की तरफ से जारी सर्किट लिमिट लिस्ट की बात करें तो इसमें भी कई कंपनियां देखने को मिल रही हैं। अधिकतर कंपनियां एनएससी की लिस्ट वाली भी नज़र आ रही हैं। वेजेंट इंफ्रा वेंचर्स की सर्किट लिमिट 10% हुई है। फोर्टिस मालर हॉस्पिटल लिमिटेड की 10% हुई है। श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क की हम बात कर ही चुके हैं, इसकी 10% हुई है, 5% से बढ़ाकर। स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड की बात करें तो इसकी भी 10% हो गई है। सोम दत्त फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इसकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। प्रीमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। पूर्वांकरा की हम बात कर ही चुके हैं, घटाकर 5% कर दी गई है। ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेल्टर्स लिमिटेड की 5% हुई है। वीआर फिल्म्स एंड स्टूडियो लिमिटेड की 5% हुई है। और श्री गंगा इंडस्ट्रीज एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड की बात करें तो इसकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। इसके अलावा मिलेग्री फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की 2% हुई है। ऑटो राइट्स इंटरनेशनल लिमिटेड की 2% हुई है। हीरा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड और विराट लीजिंग लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, इनकी 2% की गई है। तो जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुए हैं ये भी कल से यानी 18 अप्रैल से लागू माने जाएंगे। तो इन कार्रवाई का असर इनके शेयरों पर देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।